आज हम बात करेंगे बुध और केतु की युति यदि हमारी कुंडली में है तो वह हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। ओम हनुमंते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज हम बात करेंगे बुध और केतु की युति यदि हमारी कुंडली में है तो वह हमारे जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती है। तो हम शुरू करते हैं बुध और केतु की युति और हमारे जीवन पर उसका पड़ने वाला प्रभाव। तो सबसे पहले हम यह जान लें बुध ग्रह की प्रवृत्ति क्या है। जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में बुध को युवराज ग्रह माना जाता है, तो युवराज यानी कि नवचेतन, नवसृजन, नव निर्माण का कार्य करने वाला, नव चेतना को जगाने वाला, नए नए क्रियाओं को, नए नए क्रियान्वयन को लाने वाला, क्रिएटिविटी को लाने वाला, तार्किक क्षमता, वाणी, जोश, कर्म के साथ नए नए कार्यों को करने वाला, इस प्रकार के कार्य को करने की जो क्षमता होती है वह नवयुवक, नए व्यक्ति में होती है। और हमारी कुंडली में बुध को युवराज माना जाता है, अर्थात बुध हमारी कुंडली में हमारी वाणी, हमारी तार्किक क्षमता, हमारे विचार, हमारे नवसृजन, हमारे आसपास के वातावरण, हमारे परिवार में हमारी किस प्रकार की स्थिति होने वाली है, इन सभी चीज़ों को समाज में हम अपनी वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा किस प्रकार से स्थापित होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को बुध दर्शाता है। बुध एक बैलेंसिंग जीवन जीने का कारक ग्रह है, क्योंकि बुध, जैसा कि मैंने बताया कि युवराज ग्रह है, तो युवराज नए जीवन की जब शुरुआत करता है तो वो एक एक चीज़ों को सजाकर, संजोकर, सजन करके चलने वाला होता है, क्योंकि उसको बहुत कुछ नया करना होता है। ऐसे ही बुध हमारी कुंडली का हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ नया करने का सोच, कुछ नया करने का विचार हमको प्रदान करता है। हमारी तार्किक क्षमता को, हमारे ज्ञान को, हमारे विचार को, हमारे क्रियान्वयन को दर्शाता है। इसी प्रकार से केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्म, बचे हुए कर्ज, अध्यात्म और जो हमने पूर्व जन्म में गलतियां की हैं, अच्छाइयां की हैं, उन सभी का लेखा जोखा लेकर के इस जीवन में आता है। जब बुध और केतु की युति एक साथ कुंडली में होती है तो एक प्रकार का स्थिर योग बनता है, वाणी दोष योग बनता है। और कई कुंडलियों में मैंने ये देखा है कि संतान को लेकर भी समस्या होती है, अर्थात संतान दोष भी बनता है। कई बार मैंने कई कुंडलियों में यह भी देखा है कि बुध केतु की युति है तो उसके परिवार में, उसके साथ में षड्यंत्र जरूर होता है। छोटे भाई, परिवार, ऐसे लोगों से उसको धोखे मिलने के योग बनते हैं। बुध और केतु की युति जब जातक की कुंडली में हो जाती है तो वह व्यक्ति अपनी बात को पुरजोर से, पूरी ताकत से सामने वाले के सामने रख नहीं पाता है, या वह अपनी बात रखने के लिए विचार करता रह जाता है और उसका वह समय गुजर जाता है और वह नुकसान उठा लेता है। अर्थात वह कहना कुछ चाहता है, बोल कुछ जाता है, सामने वाला उसको समझता कुछ और है। ऐसे जातक प्रायः यह देखा गया है कि वो धीरे धीरे इन सब कारणों से कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं और प्रायः ऐसे जातक समाज में संघर्ष करते हुए अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी यह भी देखा गया है कि वे अध्यात्म की ओर, धर्म की ओर मुड़ जाते हैं और धर्म के द्वारा, अध्यात्म के द्वारा, पांडित्य कर्म के द्वारा, ज्योतिष के द्वारा काउंसलर बन करके और वो धनोपार्जन करते हैं। क्योंकि यहाँ पर बुध की अपेक्षा केतु उनके साथ में एक अच्छा, इन क्षेत्रों में चूँकि अध्यात्म का कारक है तो एक अच्छा रिस्पांस उनको देता है। कभी कभी ऐसे लोग संगणक के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में भी
एक अच्छे स्थिति में पहुंचते हैं, बाकी कुंडली के ग्रह उनके ठीक हैं। तो बुध और केतु की युति जब हमारी कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति पूरे जीवन संघर्ष करते हैं, जिस पर बहुत भरोसा करते हैं वहाँ से धोखा उठाते हैं, या जिसके साथ बहुत अच्छा करते हैं वहाँ से उन्हें नुकसान होता है, और प्रायः वे अपनी बात अपने मन में ही रख करके वो अपनी बात को रख नहीं पाते हैं, और धीरे धीरे वो उन बातों को, उन विचारों को सोचते सोचते या तो वह डिप्रेशन के शिकार होते हैं या अपने को एकाकी कर लेते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया वो एकाकी कर लेते हैं या ईश्वरी सत्ता के सहारे कि अब जो कुछ करेगा ईश्वर करेगा उस पर छोड़ देते हैं। किंतु ऐसे जातकों को दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जिसकी कुंडली में बुध और केतु एक साथ बैठे हों, ऐसे व्यक्तियों को अपनी माता की सेवा जरूर करनी चाहिए और किसी आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहना चाहिए। और ऐसे जातकों को अपनी कुंडली के विश्लेषण करा करके यदि सूर्य और चंद्र की स्थिति अच्छी है तो उन्हें राजपतित अधिकारी बनने के जो क्षेत्र हैं उनकी तैयारी करनी चाहिए, अर्थात जहाँ पर वह रह करके जनता की सेवा कर सकते हैं और उस सेवा के आधार पर उनको धनोपार्जन होगा, ऐसा कोई भी क्षेत्र वह चुन करके और उसमें लग करके वह कार्य कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे लोगों को माता और गुरु के सानिध्य में रहने के साथ साथ में भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और किसी भी कार्य को करने से पूर्व अपने गुरु या अपने से बड़े की सलाह जरूर लें और कोशिश ये करें कि संतान के प्रति थोड़ा सा सजग रहें, अपने जीवन के प्रति सजग रहें और जीवन में आने वाली कठिनाइयों को संघर्ष मान करके अपने किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जुड़ करके उनका समाधान लेते हुए आगे बढ़ें। यह भी देखा गया है बुध और केतु की युति वाले जातक यदि किसी योग्य गुरु के संपर्क में जाते हैं या एक अच्छे परिवेश में रहते हैं तो वह समाज में नेम और फेम भी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ में अगले वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय माँ भारत।